अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इस तरह से गिवन है। Khalil bought a carton of 250 eggs for Rs 240 rupees. Out of these, 30 eggs were rotten and 15 broken. During the transportation, he sold the remaining eggs for Rs 11 each. Find his profit or loss percentage. क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। कह रहा है कि खलील ने 250 एग्स लिए जिसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने 2400 रुपीज़ है। फिर जो 250 एग्स है इनमें से 30 एक ख़राब हो चुके और 15 क्या हो गए टूट चुके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। अभी आगे ये कह रहा है कि ये जो रिमेनिंग एग है उसने क्या कर लिया है, इनमें से हर एक को 11 रुपये पे बेच दिया है। तो आप लोग यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि इसको प्रॉफिट हो गया है या लॉस हो गया है। अगर प्रॉफिट है या लॉस है तो सबसे पहले हम उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लेते, फिर उसके बाद उसका हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम क्या करते हैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेते। तो चलते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है पहले से, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। अभी यहाँ पे जो हमारे पास डेटा गिवन है, डेटा में हमारे पास कितने 250 एग्स है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 एग्स। 250 एग्स का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने हैं 2400 रुपीज़ है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RS 2400 रुपीज़। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ दीज 30 एग्स वर रोटन। कह रहा है ये जो 250 एग्स है इनमें से 30 ख़राब हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रोटन एग्स, रोटन एग्स कितने 30 है। और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कितने 15 ख़राब हो चुके टूट चुके। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कितने 15 एग ऐसे जो कि टूट चुके। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते, ब्रोकन एग लिख लेते, ब्रोकन एग्स। तो वो हमारे पास कितने 15 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एग्स मालूम करेंगे कि कितने एग्स रह जाएंगे। रिमेनिंग एग्स। अब देखिए टोटल एग्स कितने थे हमारे पास 250 थे। तो 250 से हम माइनस करेंगे 30 एग ऐसे जो कि ख़राब हो चुके हैं और 15 ऐसे जो कि टूट चुके हैं। तो हम इनसे माइनस करेंगे, -30 और 15 हम क्या कर लेते इनसे माइनस करते। तो जो रिमेनिंग एग्स है हमारे पास 250 माइनस 30 और 15 ये आ जाएगा हमारे पास 45। तो यहाँ से रिमेनिंग एग्स हमारे पास आ जाएंगे 205। अब ये जो रोटन एग कितने थे 30 और ब्रोकन कितने थे 15। तो रिमेनिंग एग्स कितने बच गए, टोटल 215 एग थे, उनमें से 30 ख़राब हो चुके थे और 15 टूट चुके थे। तो बाकी हमारे पास बच गए कितना 205 एग्स। अब ये आगे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ये जो 205 एग्स है फिर इसने क्या कर लिया, खलील ने इसको सोल्ड कर लिया है हर एक एग को 11 रुपीज़ पे।
तो अभी सबसे पहले देखो इनका कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास गिवन था, टोटल एग्स का कॉस्ट प्राइस कितना था 2400 रुपीज़। अब हम जो रिमेनिंग एग्स है, अब हम क्या कर लेते, इनका कॉस्ट प्राइस इनका सेलिंग प्राइस निकालते। कॉस्ट प्राइस तो पहले से हमें गिवन है, अब जो रिमेनिंग एग्स बच गए अब हम क्या करेंगे, इनका सेलिंग प्राइस निकालते। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग हमें पता है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग, हर एक कितना है, RS 11 रुपीज़। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 250 एग्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 205 रह गए, तो 205 का हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 205 एग्स। अगर एक एग का सोल्ड प्राइस हमारे पास कितना है 11 रुपीज़ है, तो 205 का हमारे पास कितना होगा, 205 मल्टीप्लाई बाय 11। अगर हम क्या कर ले 205 को 11 पे मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 205 एग्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा RS 2255। तो जो रिमेनिंग एग्स थे उनकी हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, RS 2255 रुपीज़ आ गए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था 2400 था और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2255 रुपीज़। अब जाहिर सी बात है उसने ख़रीदा है 2400 का और बेचा है 2255 का, तो जाहिर सी बात है इसको लॉस हो गया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते, लॉस निकालते। ये जो फार्मूला था हमारे पास प्रॉफिट का, अगर याद हो आप लोगों को, प्रॉफिट किस चीज़ के इक्वल था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का था। और लॉस का फार्मूला हमारे पास क्या था, लॉस का फार्मूला हमारे पास ये था, लॉस इक्वल था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के। अब हमें यहाँ से क्या कर लेना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है, हम यहाँ पे क्या कर लेते, लॉस को निकालते, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो कि पहले से गिवन है। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लॉस निकालना है। तो लॉस के लिए फार्मूला हमारे पास ये है, लॉस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था जो कि 2400 था, माइनस सेल कितने पे हो गए थे 2255 रुपीज़। अब यहाँ से लॉस आ जाएगा हमारे पास, देखो 2400 से अगर हम क्या कर ले, माइनस कर ले 2255, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 RS 145 रुपीज़। इसका मतलब कि इस बंदे को 145 रुपीज़ लॉस हो गया। अब हम क्या कर लेते, ये तो अमाउंट में इतना आ गया था 145 रुपीज़। अब हम देखते हैं कि इसका परसेंटेज कितना बन रहा है। तो अब हम क्या कर लेते, यहाँ पे इसका लॉस परसेंटेज निकालते। तो लॉस परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला ये है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस परसेंटेज हम यहाँ से निकालते, लॉस परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास, लॉस हमारे पास कितना आ गया 145 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था 2400 था।
मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ से ये 00 यहाँ से कैंसिल हो गए इनके साथ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ऊपर 145 और नीचे 24। फर्दर अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास। लॉस परसेंटेज इक्वल होगा हमारे पास 6.04% की। 145 को डिवाइड कर ले अगर हम 24 पे तो हमारे पास आ जाएगा 6.04%। तो लॉस प्राइस इसका कितना आ गया हमारे पास, 6.04%। तो शुरू से एक बार फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से गिवन था, खलील ने 250 एग्स लिया था, कितने पे, 2400 रुपीज़ पे। उनमें से 30 ख़राब हो चुके थे और 15 टूट गए थे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। फिर वो आगे कह रहा था कि आप लोग ये बताएं जो बाकी एग्स रह गए उनमें से उसने क्या कर लिया, हर एक को 11 रुपये पे बेचा था। तो कह रहा है कि आपने आगे क्या कर लेना है, इसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है। तो जाहिर सी बात है, इसको क्या हो गया था, लॉस हो गया था। सबसे पहले हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस लिख लिया एग्स का 2400, 30 में से ख़राब हो चुके थे और 15 टूट चुके थे। तो बकाया हमारे पास कितने रह गए, 205। तो हर एक को उसने 11 रुपये पे बेचा था, तो 205 को उसने कितने पे बेच दिया, 2255 रुपीज़ पे। अभी हमारे पास के एक फार्मूले प्रॉफिट का, प्रॉफिट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि जाहिर सी बात है इसको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या था, लॉस। लॉस किस चीज़ के इक्वल है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जाहिर सी बात है इसमें इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम लोगों ने फिर लॉस वाला फार्मूला लगाया। लॉस किस चीज़ के इक्वल है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 2400 था, इससे माइनस कर लिया हम लोगों ने सेलिंग प्राइस एक्स का। तो लॉस हमारे पास कितना आ गया, 145 रुपीज़। फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से लॉस परसेंटेज निकाला। लॉस अमाउंट में तो इतना आ गया था, 145 रुपीज़ था, और इसका हम लोगों ने क्या कर लिया, लॉस परसेंटेज निकाला। तो लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, लॉस परसेंटेज इक्वल है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले में हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर लिया। लॉस हमारे पास कितना था, 145 रुपीज़ था। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना, 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। ये 00 कैंसिल हो गए, ऊपर 145 और नीचे 24। जब हम लोगों ने क्या कर लिया, 145 को 24 पे डिवाइड कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 6.04%। क्योंकि लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट आ गया हमारे पास 6.04%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।